वॉल्यूम डिस्काउंट बंडल नेम जो भी आप इसको देना चाहें तो वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे देना है बाय मोर। ठीक है, सेव मोर। ठीक है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे कर दी। फिर मैं उसमें कहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन देनी है मैंने, दी मोर यू बाय दी मोर यू सेव। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसको सेट रहने दें। ठीक है, बंडल स्टेटस एक्टिव। ठीक है, शो बंडल विजेट फॉर दिस बंडल, इसको बाय डिफॉल्ट ऐसी चीजें रहने दें। यहाँ पे वही चीज आ गई है जो आपने वॉल्यूम डिस्काउंट जो है जो आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, मैंने फिक्स्ड क्वांटिटी के ऊपर रखना है। मेरी जो क्वांटिटी है, कोई भी बंदा मेरे से 2 प्रोडक्ट्स बाय करेगा, ठीक है, तो वो यहाँ से उसकी चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट मैं उसको देना चाह रहा हूँ 15% का डिस्काउंट। ठीक है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे कर ली। ठीक है, फिर अब ये यहाँ पे कहता है सेविंग टेक्स्ट सेव। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बाय दिस, ये क्वांटिटी जो आ रही है ना, ये ऑटोमेटिकली ये कोड है इसका। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आपने बाय डिफॉल्ट रहने देना है। और यहाँ पे आपने अगर कुछ ऑप्शन सॉरी मतलब कि ऑफर लगानी भी है, कुछ आगे पीछे लिखना भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है बाय 3 आइटम्स एंड गेट दिस डिस्काउंट, गेट दिस डिस्काउंट। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई मैं 15% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाय दिस एंड मैं कह देता हूँ गेट एन एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। ठीक है, मैंने ये एक बंडल ऑफर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो मैं फिर करता हूँ ऐड वॉल्यूम डिस्काउंट एयर। मैं दूसरा एक वॉल्यूम डिस्काउंट ऐड करता हूँ, मैं क्वांटिटी 3 के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 3 क्वांटिटी के ऊपर मैंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ करनी है। मैं इसको कर देता हूँ 20%। ठीक है, और 20% करने के बाद जो है मैं यहाँ पे नीचे इसकी भी जो ऑप्शन है मैं इसको सेट कर लेता हूँ एंड गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज होगी। फिर नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे कहता है कि अप्लाई दिस प्रोडक्ट टू ऑल प्रोडक्ट्स इन दी शॉप, आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, आपने कर लेना है इसको सेव। ठीक है, जैसे ये चीज सेव होगी, ठीक है, तो मैं स्टोर के ऊपर पहले चेक कर लूँ कि यहाँ पे वो बंडल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये बंडलर बंद था, मैं इसको बंडलर को ऑन कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अब अपने स्टोर के ऊपर आता हूँ, स्टोर को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन आ गई बाय मोर सेव मोर की, दी मोर यू बाय दी मोर यू सेव। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है डिस्काउंट वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट उसके चेकआउट के ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट वर्क करता है। हाँ, अब देखें दो चीजें हो गई कि भाई मैंने बाय विद फ्री डिलीवरी के ऊपर मैंने ये चीज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन जब बंदा यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेगा और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स वो ऐड करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट कर रहा है वो। ठीक है, और मैं कार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको डिस्काउंट किस तरीके से शो हो रहा है, उसको वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही उसकी। ठीक है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 69 70 + 70 मेरे ख्याल से वो हो गई है अप्लाई। ठीक है, हाँ हाँ, बल्कि हो गई है। उसने ये चीज़ जो है वो उसके ऊपर भी अप्लाई कर दी है कि कोई भी बंदा मेरे से 2 बाय कर रहा है, ठीक है, या 3 बाय कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई कर दी है। नहीं नहीं, बल्कि सॉरी, ये चीज़ इस तरीके से अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 79 रखी हुई है। मैं किसी और प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ की सिर्फ दिखा रहा है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर। जैसे मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखें मेरी 119 की थी। ठीक है, और इतना डिस्काउंट जो है वो उस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी ये बंडल वाला डिस्काउंट जो है वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो शॉपिफाई का अपना चेकआउट है इसके ऊपर जो है वो आपके पास मतलब कि वो करने के लिए ना आपको जो डिस्काउंट कोड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो हम शॉपिफाई के अपने डिस्काउंट से ही जाके जो है वो हम क्रिएट करेंगे। हम आ जाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। अब जो बंदा यूई में बंडलर यूज कर रहा है तो उसको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आता है समटाइम इस फॉर्म से बाय कर जाएगा, समटाइम बंडलर से बाय करेगा, समटाइम ऐड टू कार्ट करके बाय करेगा। ठीक है, तो अगर
उसने देखा कि भाई यार मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 2 की और 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ, और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके उसने बाय कर लिया, उसने प्राइस नहीं देखनी, क्योंकि यूई के अंदर मोस्टली पैसे वाली है मोस्टली। ठीक है, तो वो बाय करके चला गया। ठीक है, लेकिन उसको जब उसने कैलकुलेशन की कि यार ये तो, जब ऑर्डर आया उसके पास, उसने कैलकुलेशन की भाई यार इसने तो मुझे 10%, 15% का डिस्काउंट दिया था या 20% का डिस्काउंट दिया था, तो ये तो अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो वो फिर ऑर्डर रिफ्यूज कर देगा या आपको मैसेज करेगा भाई आपने मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए हैं जबकि आपने मुझे जो है वो ऑफर दी थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है डिस्काउंट्स के अंदर, आपने यहाँ पे डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है, क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है अमाउंट ऑफ ऑन ऑर्डर, क्योंकि आप जो ऑर्डर ऑफ दे रहे हैं ना वो टोटल ऑर्डर के ऊपर दे रहे हैं। आपने आ जाना है अमाउंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक डिस्काउंट के ऊपर आपने आ जाना। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंडल, बंडल लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ 15, बल्कि मैं टाइटल ये दे देता हूँ बाय 2 आइटम्स एंड गेट 15% ऑफ ही दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये चीज़ मैंने दे दी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और परसेंटेज मैं परसेंटेज के ऊपर देना चाह रहा हूँ, 15% के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। मिनिमम परचेज अमाउंट जो है वो मैंने नहीं रखनी कि भाई कस्टमर जीरो, मतलब कि यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि यार अगर वो मेरे से 50 दिरहम की प्रोडक्ट बाय करेगा तभी जो है वो उसके सामने जो है ये चीज़ आएगी। ठीक है, लेकिन आपने इसको जीरो ही रखना है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं आपने कॉम्बिनेशंस वगैरह कुछ भी सेट नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सेव। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, हाँ एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने ये जो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं मिनिमम 2 क्वांटिटी के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको कर लिया सेव इस तरीके से। मेरी एक जो ऑफर है वो क्रिएट हो चुकी है, बाय 2 आइटम्स एंड गेट 15% ऑफ। अब मैं 3 वाली ऑफर क्रिएट करूंगा, अमाउंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है बाय 3 आइटम्स एंड गेट दिस ऑफ। ठीक है, परसेंटेज मैं 20 देना चाह रहा हूँ। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं 3 क्वांटिटी के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे स्टोर के ऊपर ये जो डिस्काउंट्स हैं ये क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं जो है इसको रिमूव कर देता हूँ सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें वो कोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, बाय 2 आइटम्स। ठीक है, एंड गेट 15% ऑफ वाला कोड उसको अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 आइटम्स ले जाता हूँ, ठीक है ये देखें बाय 3 आइटम्स एंड दिस ऑफ, अब जो भी बंदा 3+ आइटम्स बाय करेगा उसके ऊपर ये 20% का डिस्काउंट ही जो है वो लगता रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखें ये बेसिक चीज़ें जो है वो हमारी सेट हो चुकी हैं इसके अंदर। मतलब कि हमने डिस्काउंट कोड्स और ये चीज़ें जो है सेट कर ली हैं। अब आप स्टोर के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आपका स्टोर इतना ही हो, इससे ज़्यादा आपकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके स्टोर के ऊपर। दैट्स इनफ। ठीक है, अब रही बात जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो सीओडी फॉर्म रेडी करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आपका जो सीओडी फॉर्म की एक चीज़ होनी चाहिए ना, फुल नेम होना चाहिए, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर के अंदर किधर गया, मोबाइल फ़ोन नंबर के अंदर मैं जो है इसको सर कोई वेबसाइट से इन्फो दे दे। वेबसाइट से, मेरे सामने कोई वेबसाइट फिलहाल नज़र में थी मेरे पास, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही, तो भाई कौन सी वेबसाइट? जिसके ऊपर पाकिस्तानी सीओडी फॉर्म लगा हो। पाकिस्तानी सीओडी फॉर्म? हाँ कोई है तो बहुत सारी। दे दे। मैं आपको लिंक निकाल के देता हूँ। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान के अंदर बस आपने ये ख्याल रखना है कि मिनिमम लेंथ नंबर की कितनी है। पाकिस्तान के अंदर 11 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने 11 नंबर ही रखना है। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा कोड वगैरह डालता है तो +92 के साथ डाल देगा या 92 डाल देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 14 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 नंबर और 14 नंबर, ये इस तरीके से ये चीज आ गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे अमेरिट आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने ये चीज नहीं रखनी। एड्रेस जो है
एड्रेस को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता अच्छा हूँ। राफे भाई, ये जो फुल नेम वाला है ना, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी कि फुल नेम जब हम ये करते हैं ना, तो जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसका कभी लास्ट नेम आता है या कभी फर्स्ट नेम सिर्फ आता है या आगे पीछे हो जाते हैं नाम। नहीं, फिर सीओडी फॉर्म के ऊपर ये चीज़ मसला नहीं आएगा, ठीक है। सीओडी फॉर्म के ऊपर इशू नहीं सीओडी है। की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि देखें यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। वो जब यहाँ पे नेम डाल के जाएगा तो वो जो नेम यहाँ पे डालेगा वही चीज़ वहां पे आएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। नहीं, शॉपिफाई का सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ इस तरह करता है कि जब वहाँ ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं ना, तो वो या तो उसका सिर्फ लास्ट नेम आ रहा होता है या वो आगे पीछे होते हैं। मेरे ख्याल से कोई आपकी एप्लीकेशन के अंदर ग्लिच आ रहा होगा, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करें, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आ जाता है, देखें, फुल नेम, मोबाइल फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, एंटर योर फुल एड्रेस। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, प्रोविंस वगैरह आपने कुछ भी नहीं डालना, चीज़ें ये नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं डालनी, प्रोविंसेस वगैरह ना। अब मैं यहाँ पे एरिया है तो मैं एरिया के अंदर एक चीज़ डाल दूंगा, ठीक है, राफे भाई, नियरेस्ट। हमारे स्टोर ऑर्डर आना शुरू हो गए। बस गुड हो गया, बस ये लड़के पंगे ले रहे हैं, अब इनका क्या बोले हम इनको, बस अब। इस पे ध्यान अच्छा, आना पड़े। और किसी को ना शायद क्लास में पता नहीं क्या मेरा नाम पसंद आ गया, मेरे नाम से भी ऑर्डर किया। चलो गुड हो गया, अच्छी बात है, देते जाएं, इससे हमारा क्या है। अच्छा, नियरेस्ट फेमस प्लेस आ गई, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा, मैं वही चीज़ लिख देता हूँ, बल्कि वही लिख देता हूँ, एंटर योर नियरेस्ट फेमस प्लेस। और इसको आपने रिक्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपका ना थोड़ा सा ये चीज़ जो रिक्वायर्ड करेंगे ना, अब जो पेंडू या देसी बंदा आएगा ना आपके स्टोर के ऊपर बाय करने के लिए, वो इस चीज़ से ना थोड़ा मतलब कहेगा यार ये क्या चीज़ है। तो वो इसको स्किप जब करेगा ना, तो आपका स्टार रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चीज़ रिक्वायर की हुई है आपने। तो वो ना फिर थोड़ा सा तंग होगा कि भाई यार ये क्या, मतलब कि ऑर्डर ही नहीं हो रहा, वो प्लेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इसको रखना है, और मिनिमम लेंथ जो है वो आपने इसकी 6 कर दें, ठीक है, मैक्सिमम जितनी मर्जी रखनी है वो रखते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, सिटी जो है वो आपने लाजमी शो करवाना है, जाहिर सी बात है सिटी आपके लिए लाजमी है, ठीक है। ऑर्डर नोट आप बंद कर दें पाकिस्तान के अंदर, और सब्सक्राइब वाला भी आप बंद कर दें, ठीक है। बस आपका पाकिस्तानी फॉर्म जो है वो फुल नेम, मोबाइल फोन नंबर, एड्रेस, नियरेस्ट फेमस प्लेस और आपकी सिटी, ठीक है। सिटी को आप ऊपर लेके जाना चाहें तो आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एड्रेस, सिटी और नियरेस्ट फेमस प्लेस, ये आपका पाकिस्तानी फॉर्म जो है इतना इनफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका स्टोर जो है उसके ऊपर फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप बटन सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको पसंद आई होगी आज की। किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन था। हम्म। सर जो आपने बंडल वाली बात की थी, तो अगर ये वो जो मैं देख रहा था कि जो हम लोगों ने शॉपिफाई का अपना बंडलर यूज कर रहे थे, तो वो काफी जरा अच्छा लग रहा था, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, मतलब वो शॉपिफाई का यूज अपना कर। शॉपिफाई का अपना बंडलर, हाँ जी जी बिल्कुल, जो आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी। ये अभी बंडलर की एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल करवाई है आपको, जी जी बिल्कुल। ये वाली। हाँ जी यही वाली। नहीं, नहीं, शॉपिफाई का अपना ये ऑटो बंडलर, मैसेज की बात कर रहा है। नहीं, नहीं, ये शॉपिफाई का अपना बंडलर नहीं है, ये बाहर, ये है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही, लेकिन वो शॉपिफाई के साथ ना, उसने शॉपिफाई ने उसको बोला हुआ कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादा कंपेटिबल है। तो देखिए ना, मेरी बात सुने। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे आप यूज कर लोगे, कैश ऑन डिलीवरी में आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे सीओडी फॉर्म के थ्रू ऑर्डर करके जाएगा तो उसको बंडल नहीं शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग काम है, इसकी एप्लीकेशन का काम अलग है, इस एप्लीकेशन का काम अलग है, ठीक है। और जो शॉपिफाई का अपना चेकआउट है उसका काम अलग है, इसलिए हमने 3 जगह पे वो बंडल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ बाय विद फ्री डिलीवरी वाला जो हमने वो सीओडी फॉर्म ऐड किया वो वाला, क्योंकि आपने ये कहा था क्वांटिटी वाला जो ये काउंटर आ रहा है वो भी हमने ऐड नहीं करना। जी, पाकिस्तान के अंदर नहीं ऐड करना आपने, यूएई के अंदर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लड़के पंगे ले रहे हैं ना, यार ये बता दो कौन है, सच्ची सच्ची बता दो कसम से ना। मिस्टर पतलो, मोहम्मद कैस खैसर, अच्छा मेरे नाम से, अच्छा ये तो, हेलो नूर अकमल। यार ये कितनी अफसोस की बात है, हमें इतने हाँ, अच्छे मेंटोर्स मिले और आप ऐसे मजाक कर रहे हो बस उनके यार साथ। क्या क्या करें यार अब। यार इन चलो। लोगों को ना इज्जत रास नहीं है। मेरे ये भी होता है। हाँ, पता नहीं कि ये लोग कौन है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी यही पूछिए। तो है। यूएई ये में सब ऑर्डर कंफर्मेशन करेंगे कस्टमर से?
यूई में कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जम्बील के थ्रू ही जम्बील खुद ही कंफर्मेशन कर रहा है उसकी ना, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं ना, ठीक है, उसके अंदर मतलब कि जम्बील जो है कंफर्मेशन नहीं कर रहा उसकी ना, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर रेशो जो है वो अच्छी आ रही है। तो देखें मेरी बात सुनिए ना, सिंपल सी एक चीज़ है। अब एक सेलर जो है वो 300-400 ऑर्डर जम्बील को दे रहा है, ठीक है। अब कितने ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे जो कि डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो अब आप खुद बताएं कि एक बंदा अगर कॉल पे बैठे तो आप कितनी कॉलें कर लेंगे दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये बताएं। ज़्यादा से 50-60-100 कॉलें कर लेंगे, ठीक है इससे ना। रिटर्न रेशियो तो ज्यादा नहीं देगा अगर कोई कंफर्मेशन नहीं करेगा जम्बील। देखें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो जम्बील जिसके थ्रू शिपिंग करवा रहा है ना, ठीक है, मतलब कि जो 3PL उन्होंने वेयर हाउस रखा हुआ है ना, जिसके थ्रू उसकी वेयर हाउस के थ्रू शिपिंग हो रही है, वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जम्बील खुद नहीं कर रहा लेकिन वो कर रहे हैं। तो मैं अपना डैशबोर्ड देख रहा होता हूँ ना, उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि भाई कस्टमर ने रिफ्यूज किया है, कस्टमर ने रीजन दी है, ठीक है। वो वहां पे कॉल कंफर्मेशन हो रही है, जम्बील नहीं कर रहा लेकिन जो डिलीवरी करने वाला है वो कर रहा है। ठीक है ठीक। सर एक क्वेश्चन है कि जो आपने कल तरीका हमें बताया था वो टिकटॉक वाला, जी जी। उसमें अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो मतलब कि जिनका सीपीए वगैरह अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन जमील पर उनकी प्रोडक्ट इतनी लिस्ट नहीं है। ठीक है। तो जो उसका फिर कैसे मतलब हम वो प्रोडक्ट ऐसे फाइंड। देखें वो प्रोडक्ट फिर यही है कि आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। देखें वो तो आपको टिकटॉक वाला मेथड एक अलग चीज़ बता दी ना कि भाई वो तो चलो आपने उस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, आप कैटेगरी निकाल लें उसमें से, ठीक है। कैटेगरी निकाल के फिर जम्बील के ऊपर देखें कि भाई कौन सी कैटेगरी की वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट फिर आप उठा के उस कैटेगरी में चला दें, सिंपल, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। एक प्रोडक्ट पे जब हम बंडल लगा लेते हैं तो वो सारों पे लग जाते हैं कि नहीं, एक पे ही लग जाता है? नहीं नहीं, जो आपने बंडल लगाया है ना, ठीक है, मैंने आपको जब यहाँ पे एप्लीकेशन रिलीज इट फॉर्म में मैंने सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने बंडल लगाया उसमें सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर था। अब मैंने जो शॉपिफाई के ऊपर लगाया तो वो मैंने सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगाया है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये जिस बंदे ने ये काम किया ना, सरगोदा से है, ये कौन बंदा है सरगोदा से, मुझे ज़रा ये बताएं काइंडली। ठीक है, अब ये देखें ना आप, तो कर लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन हमें हमारे पास चीज़ें और भी हैं। अभी आईपी के थ्रू मुझे लोकेशन भी पता लग जाएगी। ये एक ही बंदा है मेरे ख्याल से, कोई सर। फिर डाला भी पहुंच जाएगा वहां पे। नहीं दाला नहीं ये बंदा, क्योंकि मैं मेरे पास सिटीज है ना कि सरगोदा से कौन से बंदे हैं। ये दूसरे बंदे ने भी सर ये एक काम करें, आज तो एक डाला भिजवा दें वहाँ। ठीक है, ये किसी और ने भी अभी ऑर्डर किया है, ठीक है। इसका आईपी गरीब एड्रेस तो है नवाज। मेरा। ये किसी ने यूई से ही जो है वो ऑर्डर किया है, पता नहीं। अभी इसने ना देखो किसी ने वो किया है, यूई से इसने वो काम कर दिया अपना। देखें भाई इस तरीके से ना करें, देखें इस तरीके से नहीं होता, आप थोड़ा ख्याल करें। अगर ये हरकतें करनी है तो फिर आपको कोर्स करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइए कि बंदा है जो बार बार पंगे ले रहा है, ठीक है। ये सरगोदा से है, मैं निकाल लेता हूँ इसका सरगोदा से कितने बंदे हैं हमारे पास ऑनलाइन सेशन के अंदर। हम लोगों को मैं दिखा। तो सर आपके घर के पास से जो टाउन से ही हूँ। बस ठीक। और मैं केपीके से हूँ। केपीके की लोकेशन नहीं आ रही इधर। नहीं ये किसी ने फिर किसी ने वीपीएन लगा के काम किया दूसरा। चलें ठीक है भाई, अब मर्जी है उनकी, अब जो मर्जी करें। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं काइंडली। लगता रहा है भाई को गुस्सा आ गया जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, वो बस क्या करें अब, लड़के तो सर हमारे ये भी ना। एचडी क्वालिटी के पिक्स कहाँ से उठा है? गूगल से ही? इतनी अच्छी देखें क्वालिटी में मिल ही नहीं रहा देखें जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रही है, जैसे अब ये जंबील के ऊपर मैं गया हूँ, ठीक है, myzambil.com के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स की इमेजेस नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, सर्च इमेजेस विद गूगल के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये गूगल के थ्रू इमेजेस उठा लेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे पड़ी है। तो जहाँ पे भी अच्छी इमेजेस मिल रही हैं, कहीं से भी आपको मिल रही हैं, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी आपके सामने आ जाएंगी, वहां से जाके उसकी इमेजेस जो है वो आप उठा लें, ठीक है। है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा राफी भाई, ये मैंने सुना था कि जमील पे ना फर्स्ट ऑर्डर करना जरा ट्रिकी सा है, वो आप करना बताएंगे कि नहीं? देखें जंबील के ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, वो उसमें ये होता है कि जैसे अब आपके पास ऑर्डर्स आए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो ऑर्डर जो है इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है,
ठीक है, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर आ जाना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने आ जाना सिलेक्ट थ्री ऑर्डर, जो भी आपके पास ऑर्डर्स आए हैं सिलेक्टेड थ्री ठीक ऑर्डर्स है। के ऊपर आप आएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे बना बना लेनी है CSV फाइल फॉर एक्सेल। ठीक है, नंबर्स और अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आपने इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर आप जाएंगे तो ये आपके पास ये शीट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जम्बील वाले आपको जब आप अकाउंट बनाएंगे जम्बील के ऊपर जाके यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एक मेल आएगी। तो मेल के अंदर वो 3-4 आपको चीजें बता देगा कि आपने पहले ऑर्डर्स जो है वो हमें किस मेल के ऊपर सेंड करने हैं। तो जैसे ही आप मेल के ऊपर सेंड करेंगे वो आपको कहेगा कि भी अपनी वेबसाइट का एड्रेस दें। आपने क्या करना है, अपनी www. जो भी आपकी XYZ जो है आपने उसको देनी है। ठीक है, देन फिर वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगी, कोई इतना मसला नहीं, वो आपको खुद ही गाइड करते हैं। ठीक है ना, वो ठीक। वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, कोई मसला नहीं है इतना। फिर उसके बाद नॉर्मली ऑर्डर फिर पोस्ट होते हैं हाँ वेबसाइट जी, पे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर आ जाए ना, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ऐड टैग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक टैग लगाना होगा आपने जम्बील का। ठीक है, जैसे ही आप जम्बील का टैग लगाएंगे ना, सेव करेंगे, तो जो ऑर्डर्स हैं ना वो डायरेक्ट जम्बील के पास चले जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब लेट्स सपोज आपके पास दिन में 10 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो सारे ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से। 10 ऑर्डर्स आपके पास आ गए हैं जस्ट लाइक दिस। आपने इसके ऊपर आना है, ऐड टैग के ऊपर आना है, ऐड टैग के ऊपर जम्बील का टैग लगाना है, सेव करना है, तो ऑटोमेटिकली जम्बील के पास 10 ऑर्डर चले गए। कितना टाइम लगा आपको, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड लगे, आपके सारे ऑर्डर जम्बील के पास चले गए। ठीक है, फिर जम्बील जाने और कस्टमर जाने। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा चले, किसी का कोई डॉक्टर क्वेश्चन? भाई मार्केटिंग का सेशन कब स्टार्ट करेंगे? मार्केटिंग का सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक? हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम टिकटॉक एड्स के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट अच्छा वीक सर टिकटॉक जी, मेरा देन क्वेश्चन है। फेसबुक। जी जी, उसके मैं नेक्स्ट पे हूँ। जी जी पूछें। सर जी, वो यूएई में टिकटॉक से मार्केटिंग स्टार्ट करनी है या फेसबुक से, जिससे रिटर्न रेशियो कम हो? देखें, हमने आपको चीज़ें जाहिर सी बात है सिखानी तो हैं, तो आपको टिकटॉक से सिखाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको हम फेसबुक के ऊपर लेके जाएंगे। तो यूई के अंदर फेसबुक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टिकटॉक देखें ना, टिकटॉक के ऊपर रिटर्न रेशो का थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, सही है। तो टिकटॉक आप पाकिस्तान के अंदर ही चलाएं, यूई के अंदर आप फेसबुक के ऊपर ही रहें, वो ज़्यादा बेटर है। यूके USA यूके यूरोपियन मार्केट के अंदर जो है वो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ये टिकटॉक टिकटॉक के वाले थ्रू। लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं। हाँ, टिकटॉक वाले लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं, बस मसला ये है। टिकटॉक वाले ऑर्डर कुछ इधर भी आ रहे हैं। ऐसे ही है। चलो सर जी, अच्छा हम जो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ग्रोसरी की आइटम सेल कर सकते हैं यूएस यूके में? जी कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर मैंने आपको स्टोर एक दिखाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे पाकिस्तान में वो फल बेच रहा है यार, आप सब कुछ बेच सकते हो वहाँ पे। नहीं नहीं सर, मैं यूएस यूके की बात कर रहा हूँ। जी जी भेज सकते हो, अगर आपके पास कोई सप्लायर है जो कि आपके बिहाफ पे शिपिंग कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। सर अगर हम पाकिस्तान से ही यहाँ से भेजें? नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार। शिपिंग चार्जेस इतनी ज्यादा पड़ सर जाएंगे आ, सियालकोट, आपको। जैसे सप्लायर सियालकोट से हैं मकसद के, वो मैंने एक मरतबा लेदर जैकेट भेजी थी ना, जो हम्म। ऑर्डर्स आए थे, तो मैंने कहा था कि शॉपिफाई के ऊपर अगर वेबसाइट बना के ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह बंदा सेल करे, ब्रांडिंग नहीं करके नहीं, अच्छी सी। देखें देखें, ग्रोसरी की आइटम्स नहीं बेच सकती, ग्रोसरी इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, आप लेदर जैकेट्स वगैरह बेच सकते हो, वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है पाकिस्तानी बंदा है, मैं उसका स्टोर दिखाता हूँ आपको। ये अ, शिपमेंट क्या कैसे करते हैं? ये शिपिंग मेरे ख्याल से उसी के थ्रू कर रहे हैं। ये क्या फेडेक्स आप फेडेक्स के रिसोर्सेज थ्रू बता और देंगे वो काइंडली, DHL। या फेडेक्स हो, रिसोर्सेज ग्रुप में मेंशन कर देंगे? फेडेक्स वगैरह, ठीक है, ये तो फिर आपको खुद ही चीज़ करवानी पड़ेगी। ये लेदर जैकेट गेयर वाला सर है। इस पे थोड़ा बेस्ट सेलिंग वाला कोड भी अप्लाई कर लेना वो। इसके ऊपर, हाँ, वो भूल गया था तो वो क्लियर हो जाएगा, अच्छा चेकिंग कर रहा चलें हूँ वो ना। भी आपको बता देते हैं, बेस्ट सेलिंग वाला कोड। लेकिन अच्छा, ये लेदर जैकेट्स वाला सर, मैंने भी किया, इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है, आपके हाँ पास वहां पे वेयर हाउस में सामान पड़ा हो, ये ऐसे ही भी है, बड़ा इशू होता है, और शिपिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ती है। ऐसे ही है। अच्छा ये देखें, इस तरीके से आपने जो भी वेबसाइट ओपन की है, वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से सामने आ जाएगा। आपने सिर्फ ये कोड जो है ग्रुप के अंदर भेजा हुआ आपको,
ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। आपने उसके होम पेज के ऊपर रहना है, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ .com की डोमेन मुकम्मल हो रही है, आपने इस तरीके से ये चीज़ करनी है, और आपके सामने जो है उसके बेस्ट सेलिंग आइटम जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और सर वो जो स्टोर का कोड आ रहा होता है वो कैसे कंप्लीट होगा? स्टोर का कोड मतलब? जी जी, ये स्पेसिफिक एक कोड आ रहा होता है डोमेन के आगे। डोमेन के आगे कोड आ रहा होता, अच्छा वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी आपका कोड है, ठीक है, कोड .myshopify.com आपने लिखना है। ठीक है, .myshopify.com। ठीक है, ये कोड आपने जो भी डाल दिया एग्जैक्ट, वो आपने .myshopify.com जो है वो लिख देना है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि सर ऑर्डर प्रोसेस का कहाँ से पता लगेगा? देखें, यूई के अंदर जो ऑर्डर प्रोसेस होंगे ना, वो आपको एक पोर्टल दे देंगे। ठीक है, वो एक पोर्टल आपको सेंड कर देंगे, उसका लॉगिन वगैरह सेंड कर देंगे। ठीक है, मेरे पास है पड़ा, लेकिन मेरा स्टोर का नेम सामने आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो वो पोर्टल के ऊपर आपके सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे कि भाई कौन कहाँ से ऑर्डर जो है वो कहाँ कहाँ पे शिप हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और यूई में मैसेज कंफर्मेशन करनी है या डायरेक्ट? देखें, आपको बताया कि डायरेक्ट आपने जम्बील के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देने हैं, तो जम्बील जिसके थ्रू शिपिंग करवा रहा है, जो वेयर हाउस है उनका, वो कॉल कंफर्मेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। और बस ठीक है अब्दुल्ला भाई, ये सवाल थे ना आपके? और अगर कोई कॉल करता है, देखें कोई भी कॉल नहीं करता पाकिस्तान, कोई भी यूई के अंदर खास तौर पे मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरे 220 ऑर्डर प्लस हो चुके हैं, किसी ने भी अभी तक मुझे कॉल नहीं की। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, उसमें से 10 मैसेज आते हैं तो एक दो बंदे बाय कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है। अच्छा सर, ये जौन सा इंटरनेशनल के लिए जौन सा है वो सीजे वगैरह वो अगले लेक्चर में होगा? हाँ जी, वो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में होगा। बाकी ये जो सीजे ड्रॉप शिपिंग और जो क्या नाम है सोर्स इन वर्क्स, जो आपको सप्लायर बताएंगे ना, ठीक है, उसकी जो हमारे पास डेडिकेटेड वीडियो बनी है, क्योंकि वो बार बार हम एम्बेड नहीं कर सकते। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन आपको लाइव लगाना सिखा दी हैं। ठीक है, और जो स्टोर के ऊपर आपने पेमेंट गेट पे अप्रूव करवाना है इंटरनेशनल के लिए, उसकी भी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको आज या कल में जो है, कल तक आपको जो है वो मिल जाएंगी। बाकी फिर एड्स वगैरह वो आपके सामने हमने लाइव ही लगानी है, लाइव रिजल्ट्स निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो चलें, बस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई भी क्यूरीज हो तो आप मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह कल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें, ख्याल रखिएगा आप अपना। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, सेशन हम एंड कर रहे हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।